नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद के बीच जो दूसरा आईपीएल का मुकाबला खेला जाएगा शाम के 3:30 बजे, उसके बारे में। देखो, ये मुकाबला बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस मैच में, क्योंकि हैदराबाद जो टीम है काफी मजबूत नजर आ रही है। इसके पीछे रीजंस यही है कि अगर आप उनके टॉप ऑर्डर देखोगे, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। बैटिंग बॉलिंग दोनों टॉप क्लास। हेनरी क्लासन काफी गजब के फॉर्म में चल रहे हैं। उसके साथ अभिनव मनोहर, जो कि पहले गुजरात के लिए खेलता था, आपको पता ही होगा, काफी शानदार बैटिंग करते हैं। और अंकित वर्मा, जो कि अभी नया खिलाड़ी आया है और काफी तेज तर्रार खेलता है, इंपैक्ट के रूप में शायद आपको खेलते हुए नजर आ जाए। बॉलिंग लाइनअप भी पैट कमिंस, हर्षल पटेल, राहुल चहर, मोहम्मद शमी, एडम चंपा, जयदेव उनादकर के साथ काफी अच्छी बॉलिंग लाइनअप भी दिख रही है इनकी, तो काफी मजबूत टीम दिख रही है। वहीं अगर आप राजस्थान की तरफ देखेंगे तो राजस्थान थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है हैदराबाद के सामने। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैच हैदराबाद जीतते हुए आपको नजर आएगी। इसके पीछे रीजन बता देता हूँ कि जो राजस्थान की बैटिंग लाइनअप है काफी खराब है। जायसवाल, संजू सैमसन चोटिल है, हालांकि इंपैक्ट के रूप में बैटिंग करते हुए आपको नजर आएंगे इस मैच में, और विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। अभी रियान पराग, जैसा कि आपको पता है, कप्तान बन चुके हैं 2-3 मैचों के लिए। नीतीश राणा, जो कि इनके टॉप क्लास के बैट्समैन, जो कि पहले कोलकाता के लिए खेलता था, अब इनके टॉप ऑर्डर को संभालेंगे, ठीक है ना। जबकि जॉस बटलर इनकी टीम से जा चुके। तो नीतीश राणा इस मैच में, और आप ये मान के चल सकते हो, अगर आप ग्रैंड लीग की टीम तैयार कर रहे हो चाहे स्मॉल लीग की टीम तैयार कर रहे हो, दोनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी राजस्थान की तरफ से आपको नजर आएंगे। उसकी तरफ देखेंगे, ध्रुव जुरैल को इतना काफी परफॉर्मेंस रहा नहीं है इसकी टीम में। पहले भी खेल चुका है राजस्थान रॉयल्स के लिए, अभी भी राजस्थान के लिए ही खेल रहा है, मगर इतना इंपैक्टफुल नहीं रहा है। सिमरन हिटमायर, अगर आप इनकी रिकॉर्ड देखने भी जाओगे या कुछ समझने की कोशिश करोगे, तो सिमरन हिटमायर की खासियत है, चेस करते वक्त ये बल्लेबाज चलता है, उसमें भी 6-7 मैचों में खेलने के बाद 1-2 मैचों में चल जाए, बाकी तो फ्लॉप ही नजर आता है नजर, ठीक है ना। तो ये मिस एंड हिट प्लेयर ही है, ठीक है। उसके बाद देखो हसरंगा, इन्होंने एक अच्छा दाव खेला है डब्ल्यू हसरंगा पे, जो कि श्रीलंका के लिए कप्तानी भी करता है। और बॉलिंग, लेग स्पिन, काफी बहुत शानदार बॉलर, बैटिंग भी कर लेता है टॉप ऑर्डर में, कभी बैटिंग भी करता नजर आएगा आपको, मगर बॉलिंग से काफी गुड आप कह सकते हो। जोफ्रा आर्चर, तो इन्होंने दाव खेला है, तेज राइट हैंड, तेज गेंदबाज, बट मुझे इतना कोई इंपैक्टफुल लगता नहीं जोफ्रा आर्चर, क्योंकि अभी तक इसने इंडिया के खिलाफ बहुत काफी मैच खेले, बट इतना इंपैक्टफुल रहा नहीं है जोफ्रा आर्चर। महेश तीक्ष्णा, जो कि इनके लिए काफी अच्छा एक स्पिनर्स निकल सकता है, जो कि ऑफ स्पिन गेंदबाजी करता है, पहले चलने के लिए खेलता है। महेश तीक्ष्णा की एक खासियत है कि इसको पिच चाहिए। पिच का मतलब होता है, अगर स्पिन फ्रेंडली पिच है तभी ये बॉलर चलता है, अगर पिच स्पिन को सपोर्ट नहीं कर रही है तो ये बॉलर आपको चलते हुए नजर बिल्कुल भी नहीं आएगा, इस बात को आप ध्यान रखना। और ये मैदान स्पिन को इतना सपोर्ट नहीं करती, मगर ऑफ स्पिनर है। और टॉप में आप नोटिस करोगे तो टॉप ऑर्डर में हैदराबाद की तरफ से सभी लेफ्टी बल्लेबाज आपको नजर आएंगे। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ठीक है, ये सब लेफ्टी बल्लेबाज नजर आएंगे। तो तीक्ष्णा आपको शुरू में ही ओवर डालते नजर आएंगे, और पावर प्ले में ही तीक्ष्णा बॉलिंग करता है, इस बात को ध्यान रखो। चेन्नई के लिए भी खेलता है तभी पावर प्ले में, और श्रीलंका के लिए भी खेलता है तो ये पावर प्ले में ही बॉलिंग करते हुए नजर आता है। तो एक अच्छा स्पिनर आप शुरू में मान सकते हो, अगर विकेट गिरता है तो तीक्ष्णा के खाते में नजर आ सकता है। तो आप ग्रैंड लीग पे एक बार दाव खेलोगे, मगर स्मॉल लीग में इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं मानता। संदीप शर्मा, जो कि राजस्थान के लिए एक इंपॉर्टेंट बॉलर हो जाता है, शुरुआत में भी डालता है और डेथ में भी डालता है, यानी लास्ट के जो 18वां, 19वां, 20वां ओवर होते हैं उसमें बॉलिंग करता है, और शुरू के ओवर में अगर विकेट ना भी मिले तो डेथ के ओवर में विकेट मिल जाता है, और संदीप शर्मा डेथ स्पेशलिस्ट बॉलर माना जाता है, इस बात को आप ध्यान रखना। फिर तुषार देशपांडे या आकाश मदवाल या फजल फारूक, ये 3 टॉप क्लास के इनके पास और तेज गेंदबाज है। इनमें से तुषार देशपांडे या फजल फारूक में से कोई एक खेलता हुआ आपको नजर आएगा। आकाश मदवाल, जो कि पहले बॉम्बे के लिए खेलता है, मैं इसको काफी अच्छा बॉलर मानता हूँ, और काफी अच्छा किया था मुंबई इंडियंस के लिए, जब शुरुआत के ओवर में पावर प्ले में जब बॉलिंग करता है तो तेज गेंदबाजी से अपने रफ्तार से काफी विकेट निकालता हुआ नजर आएगा। मगर अगर आप फजल फारूकी की तरफ देखेंगे तो ये लेफ्ट आर्म एक पेसर है, जो कि विकेट टेकर गेंदबाज मैं इसको मानता हूं। अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो फजल फारूकी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ग्रैंड लीग में आकाश मादवाल अगर खेलता है तो दाव खेले, या तुषार देशपांडे भी दाव खेले, क्योंकि तुषार देशपांडे चेन्नई के लिए खेलता है, ये आपको पता था, पिछले सीजन चेन्नई के लिए खेला और डेथ में काफी विकेट निकाले, शुरू में भी निकालता है, मगर इंपॉर्टेंट बॉलर है। आपको ओवरऑल खिलाड़ियों का नॉलेज हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ इस मैदान की खासियत। तो इस मैदान पे 200 रन बनना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये मैदान एकदम सपाट विकेट है। पिच को मैं ज्यादा मानता हूँ कि बैटिंग फ्रेंडली इस मैदान पे रहता है। 180 रन, 200 के आसपास हमेशा इस मैदान पर रन बनते हैं। अगर राजस्थान बैटिंग करती है तो मुझे ऐसा लगता है 170 के आसपास रन बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे, इससे कम ही बनेंगे, मगर ज्यादा रन नहीं बनेंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर में इनके पास इतने बल्लेबाज है नहीं। और वही हैदराबाद अगर बैटिंग करती है तो शायद 200 भी क्रॉस कर जाए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखने। अब रही बात बॉलिंग, स्पिन अच्छी है कि तेज गेंदबाज को इस मैदान से मदद मिलता है, तो मेरा मानना है कि इस मैदान न्यूट्रल विकेट आप कह सकते हो। स्पिन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देना है इस मैदान पे, तेज गेंदबाज को ही देना है, क्योंकि तेज गेंदबाज को अगर शुरू में विकेट नहीं भी मिलते हैं
तो डेथ के ओवर, ये जो 18वां 19वां 20वां ओवर होता है उसमें विकेट मिल जाते हैं। और स्पिनर्स बीच में बॉलिंग करने आते हैं, बट एक तीक्ष्णा है जो मैंने आपको बताया कि शुरू में डाल दे तो बात अलग है। बाकी अगर इनकी तरफ से भी देखोगे तो राहुल चहर लेग स्पिनर को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि विकेट, इतना इंपॉर्टेंट बॉलर नहीं है जैसे युजवेंद्र चहल होता है या एडम जंपा है, जैसे टॉप क्लास का बॉलर नहीं है राहुल चहर। तो अगर आप दाव भी खेलना चाहो तो तीक्ष्णा पे एक बार दाव खेलो, या हसरंगा को आप एक बार डिफाइन कर सकते हो। हालांकि हसरंगा ऑलराउंडर है, आपकी टीम में होगा ही होगा। तो अगर आप ज्यादा बॉलर खिलाना भी चाहते हो तो तेज गेंदबाज को थोड़ा सपोर्ट ज्यादा दे, और जो टीम पहले बॉलिंग कर रही है उसके 2 तेज गेंदबाज जरूर रखे जो पहले बॉलिंग कर रहे हैं और डेथ में भी बॉलिंग कर रहा है। स्पिनर्स एक ट्राई करे, ज्यादा ना ट्राई करे। ये ओवरऑल ये मैदान की खासियत है। एवरेज मैंने आपको स्कोर बता ही दिया, 180 रन कॉमन होता है इस मैदान पे। अब रही बात है कि हमारे टीम में कौन से खिलाड़ी रहने चाहिए और कौन से नहीं। तो हम सबसे पहले अगर विकेट कीपर ऑप्शन में देखेंगे तो राजस्थान की तरफ से संजू सैमसन, विकेट कीपर में आपको एक ध्रुव जुरेल, ये दोनों देखेंगे। संजू सैमसन इंपैक्ट के रूप में आएगा, बैटिंग करेगा, शायद विकेट कीपिंग ना भी करे इस मैच में, और क्योंकि चोटिल है तो विकेट कीपर नहीं करेगा, सिर्फ बैटिंग करके चला जाएगा। तो ध्रुव जुरेल ही विकेट कीपर से आपको अच्छे पॉइंट्स दे सकता है। अगर आप ग्रैंडलिंग की टीम बनाना चाहते हैं तो ध्रुव जुरेल आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रह सकता है, क्योंकि संजू सैमसन का कोई भरोसा नहीं, आता है पहली गेंद में आउट या फिर रन। अगर आप संजू सैमसन को अपनी टीम में ले रहे हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन ही ट्राई करें, वरना टीम में ले ही ना। ये देखो ग्रैंड लीग के लिए, स्मॉल लीग में आप संजू सैमसन को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखो स्मॉल लीग में क्या होता है कि आपको वो सभी खिलाड़ी चाहिए जो विरोधी टीम के सामने है, तो संजू सैमसन पे आप दाव खेलेंगे। अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो संजू सैमसन के साथ जाए, वरना आप अगर थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करते हैं तो ध्रुव जुरेल को मौका दे सकते हैं ग्रैंड लीग में, क्योंकि ध्रुव जुरेल की बैटिंग लाइनअप भी मुझे थोड़ी ज्यादा आगे की और नजर आ रही है, और विकेट कीपर भी करेगा तो पॉइंट वहां से भी आपको मिलेंगे। ग्रैंड लीग के लिए थोड़ा सा यूनिक हो सकता है, इस बात ध्यान रखें। अब इधर देखें विकेट कीपर में तो ईशान किशन, और इनकी तरफ से विकेट कीपर ऑप्शन में आपके लिए एक अच्छा बेस्ट ऑप्शन मैं मानता हूं जो कि आपकी टीम में होना चाहिए, ठीक है, और हेनरी क्लासन, ठीक है ना। या तो ईशान किशन विकेट कीपर ऑप्शन में करता हुआ नजर आएगा, या हेनरी क्लासन, ठीक है। तो इन दोनों में अगर आप टॉप ऑर्डर में किसी को लेना चाहते हैं तो मेरा मानना है ईशान किशन को आप स्मॉल लीग की टीम में, ग्रैंड लीग की टीम में, दोनों में ले सकते हैं। स्मॉल लीग में तो मस्ट पिक हो जाता है कि स्मॉल लीग में आपको चाहिए क्योंकि वन डाउन में बैटिंग करेगा, बैटिंग जल्दी आएगी, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। तो ईशान किशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब रही बात हेनरी क्लासन, तो हेनरी क्लासन एक इंपैक्टफुल खिलाड़ी मैं मानता हूं। आया अगर बैटिंग आ गई इस बल्लेबाज की तो रन बनेंगे, अगर नहीं आई तो फिर मतलब नहीं। अगर आप ट्राई भी इसे करना चाहते हैं तो अपनी ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई करें, स्मॉल लीग में इससे काफी अच्छे आपके पास चॉइस है, इस बात को आप ध्यान रखें। अब रही बात बैटिंग सेक्शन में, तो बैटिंग सेक्शन में अगर आप इनकी तरफ से देखेंगे तो मुझे एक ही खिलाड़ी नजर आ रहा है, यशस्वी जायसवाल, जो कि आपके लिए स्मॉल लीग के लिए ठीक है। मगर आप ग्रैंड लीग में थोड़ा सा यूनिक सोच रखते हैं और थोड़ा अलग जाना चाहते हैं तो भी मुझे लगता है ग्रैंड लीग में भी जायसवाल ही बेस्ट है, बट मुझे लगता है जल्दी आउट होने के चांस इस सवाल के लग रहे हैं इस मैच में। तो आप ट्राई करना चाहे किसी दूसरे नए बल्लेबाज को तो इसकी जगह पे एक ऑलराउंडर या बॉलर ट्राई कर सकते हैं। एक ही बैट्समैन ले ग्रैंड लीग में यूनिक टीम बनानी पड़ती है, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है यशस्वी जायसवाल शायद ना भी चले इस मैच में, इस बात को ध्यान रखें। लेफ्टी बल्लेबाज है, अच्छे बॉलर से भाई इनके हैदराबाद के पास, तो शायद ना भी चले, बट ठीक है स्मॉल लीग में अपनी टीम में, स्मॉल लीग की जो टीम बनाते हैं उसमें आप रख सकते हैं। अब इनकी तरफ से बैट्समैन देखेंगे तो आपको ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, ये दो नजर आएंगे, ठीक है। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों ही टॉप क्लास के बल्लेबाज हैं, ठीक है। मगर अगर थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो देखो हर बार हर मैच में हर एक ही क्रिकेट में हिस्ट्री कभी भी रिपीट नहीं होता, इस बात को ध्यान रखें। रिपीट होता है तो नए खिलाड़ी करते हैं, वो पुराना खिलाड़ी रिपीट नहीं करता। तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अगर स्मॉल लीग की अगर आप टीम बना रहे हैं तो आपके ट्रेविस हेड सबसे सेफ पिक है, ट्रेविस हेड के साथ आप जा सकते हैं। मगर थोड़ा सा रिस्की प्लेयर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो अभिषेक शर्मा पे दाव खेले, मगर अभिषेक शर्मा मुझे इस मैच में फ्लॉप होते हुए नजर आ रहा है, ये मेरे प्रेडिक्शन है, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि बैटिंग ऑर्डर से मुझे अभिषेक शर्मा से कुछ ज्यादा उम्मीद लग नहीं रहा। पिछला सीजन भी मतलब जो रणजी कुछ भी मैच में उसमें कितना अच्छा किया नहीं इस खिलाड़ी ने। और पहली बात अभिषेक शर्मा, ट्रेविस दो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है। राजस्थान की बॉलिंग थोड़ी सी मुझे अच्छी नजर आ रही है, तो अभिषेक शर्मा को आप चाहें तो ग्रैंड लीग की टीम में ड्रॉप कर सकते हैं। स्मॉल लीग में अगर आप लेना चाहें तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा दोनों ले, बट ग्रैंड लीग की टीम अगर यूनिक टीम बनाना चाहते हैं तो अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करें, ट्रेविस हेड को मौका दे दें। ट्रेविस हेड बैटिंग कर जाएगा क्योंकि विदेशी बल्लेबाज है, थोड़ा सूझबूझ से बैटिंग करते हैं, जबकि अभिषेक शर्मा इंडियन बल्लेबाज है, वो मारने के चक्कर में आपको आउट होते जल्दी न जाएंगे, नर्वस भी नजर आते हैं, इस बात को आप ध्यान रखो। पहला मैच होता है तो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इंडियन खिलाड़ी, जबकि विदेशी खिलाड़ी हमेशा हर मैच को इंपोर्टेंस देते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। अब रही बात ऑलराउंडर सेक्शन में, तो ऑलराउंडर सेक्शन में स्मॉल लीग में मैं आपको जो जो खिलाड़ी बता रहा हूँ ध्यान रखें। अगर आप इधर देखेंगे तो नीतीश कुमार रेड्डी,
जो कि एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, चाहे बॉलिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड कुछ भी हो, बैटिंग बॉलिंग दोनों नीतीश कुमार रेड्डी टॉप क्लास ही करता है। हैदराबाद की पिच है, बैटिंग आनी ही आनी, तो रन बनेंगे काफी, तो नीतीश कुमार रेड्डी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। फिर आपके पास अगर देखने जाएंगे, इधर से देखने जाएंगे तो आपको एक रियान पराग दिखेगा, जो कि इनके अभी कप्तान है राजस्थान रॉयल्स, और ऑलराउंडर सेक्शन में आपको देखने को ड्रीम 11 में मिलेंगे, तो रियान पराग। इसके साथ नीतीश राणा। नीतीश राणा का कंसिडर ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो काफी रन बनने चाहिए 180 के आसपास, और जब 180 के आसपास रन बनेंगे तो नीतीश राणा रियान पराग इन दोनों में से कोई तो अच्छा करके देगा। और नीतीश राणा भी कभी कभी बॉलिंग कर देता है और रियान पराग भी बॉलिंग करता है, आपको जैसा को पता है, तो और ये दोनों ऑलराउंडर ठीक है। अब एक ऑलराउंडर जो कि हसरंगा इनकी तरफ से है, आप इसको ट्राई जरूर करें, हसरंगा आपके लिए स्मॉल लिंग की टीम में काफी अच्छा है। अब मैं आपको ग्रैंड लिंग में ऑलराउंडर बता देता हूँ, ग्रैंड लिंग में किसे ले, तो देखो नीतीश राणा और रियान पराग में से कोई एक ही अच्छा रहेगा ग्रैंड लिंग में आपके लिए। हसरंगा को इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये बॉलिंग भी करता है और बैटिंग से कुछ एक पॉइंट देगा, तो ग्रैंड लिंग में थोड़ा यूनिक हो जाएगा। बाकी स्मॉल लिंग में तो ये चारों ही बेस्ट ऑप्शन है। और अगर स्मॉल ग्रैंड लिंग में थोड़ा आप यूनिक सोच रहे हैं तो नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पे हेनरी क्लासन को आप मौका दे सकते हैं बैटिंग सेक्शन में जाके, या विकेट कीपर में आपको दिखे, विकेट कीपर में दिखेगा, विकेट कीपर में आप दे सकते हैं थोड़ा यूनिक सोच के साथ, ठीक है, क्योंकि सभी टॉप ऑर्डर में लगातार तो चलने वाले नहीं है, वो एक आउट होगा फिर एक चलेगा, फिर एक आउट होगा फिर चलेगा, ये ग्रैंड लिंग की सोच है, ठीक है। अब रही बात बॉलर की, मैं आपको बॉलर समझा देता हूँ। अगर मान लो हैदराबाद पहले बॉलिंग कर रही है, तो हैदराबाद अगर पहले बॉलिंग करे तो हर्षल पटेल आप अपनी टीम में जरूर रखें, ठीक है। हर्षल पटेल के साथ आप चाहेंगे मोहम्मद शमी को ट्राई करना, क्योंकि मोहम्मद शमी को आप लेना ही चाहेंगे। अब रही बात पैट कमिंस की, देखो ये इनका कप्तान है, अपने 4 ओवर डालता है, तो अगर आपको थोड़ा सा यूनिक सोचना है कि भाई मैं 4 बॉलर खिलाऊं, तो आप हैदराबाद की तरफ से पैट कमिंस भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मगर देखो अभी इतने बॉलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, देखो हर्षल पटेल चला तो पैट कमिंस फ्लॉप हो जाएगा, पैट कमिंस चला तो हर्षल पटेल फ्लॉप हो जाएगा, पर मोहम्मद शमी आपको विकेट लेके दे सकता है, क्योंकि शुरू में तेज गेंदबाज को विकेट मिलते हैं, तो शुरुआती ओवर में मोहम्मद शमी इंपॉर्ट है, तो बॉलिंग फर्स्ट हो सेकंड हो मोहम्मद शमी को जरूर ट्राई करें। हालांकि मोहम्मद शमी बॉलिंग फर्स्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, सेकंड में इतना इंपॉर्टेंट रहता है। हर्षल पटेल की खासियत है कि ये बॉलिंग फर्स्ट में 100% इंपॉर्टेंट है, मतलब शुरू के ओवर डालेगा डालेगा और डेथ में डालेगा, यानी 18वां 19वां 17वां ओवर ये डालेगा बंदा, जबकि मोहम्मद शमी शायद 19वां 18वां ओवर डाले ही ना, शुरू में डाले फिर बीच में ओवर डाल के निकल ले। और पैट कमिंस भी डेथ में थोड़ा कम ही डालता है, बीच के ओवर में पैट कमिंस बॉलिंग करता है, ध्यान रखें, तो बीच के ओवर में पैट कमिंस को विकेट ना मिले तो आप पैट कमिंस को ड्रॉप करने की सोच भी सकते हैं। ये चीजें मैंने आपको समझा दी। फिर अगर आप 4 बॉलर खिलाते हैं तो इनकी तरफ से एक बॉलर मैं मानता हूँ सेकंड इनिंग में तीक्ष्णा, संदीप शर्मा, काफी बॉलर अच्छे अच्छे हैं, मगर मैं मानता हूं संदीप शर्मा को या तीक्ष्णा को किसी एक को मौका दे दे सेकंड इनिंग में, क्योंकि मुझे हैदराबाद के जीतने के चांस ज्यादा लग रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मुझे नहीं लगता हैदराबाद के ज्यादा विकेट गिरेंगे, 1-2 विकेट 3 विकेट गिरे और 200 के आसपास क्रॉस कर सकता है, ठीक है। और वही मान लो राजस्थान अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो एम तीक्ष्णा को आप अपनी टीम में जरूर रखें, चाहे स्मॉल लिंग हो चाहे ग्रैंड लिंग में। देखो इस शुरू में पावर प्ले में डालेगा, काफी लेफ्टी बल्लेबाज है, तो 1-2 विकेट भी इसको मिलते हैं तो आपके लिए काम कर देगा। उसके साथ संदीप शर्मा को अपनी टीम में रखें। अगर राजस्थान पहले बॉलिंग करती है तो आप ये मान के चले कि आपको 4 बॉलर खिलाने पड़ेंगे, 2 बॉलर तो राजस्थान के हो गए और फिर 2 बॉलर इनकी तरफ से आपको लेने पड़ेंगे। एक तो लेने पड़ेंगे आपको पैट कमिंस सेकंड इनिंग में, सेकंड इनिंग में पैट कमिंस काफी इंपैक्टफुल बॉलर मैं मानता हूं और सेकंड इनिंग विकेट निकालता है। पैट कमिंस के साथ आप चाहें तो मोहम्मद शमी ट्राई करें या फिर एडम जंपा ट्राई करें। देखो सेकंड इनिंग में मोहम्मद शमी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, इसलिए मैं बता रहा हूँ पैट कमिंस के साथ एडम जंपा या फिर मोहम्मद शमी पे आप दाव खेलना चाहे तो मोहम्मद शमी पे ट्राई करें, चाहे स्मॉल लिंग हो चाहे ग्रैंड लिंग हो, इस बात को ध्यान रखें। अब मैं कुछ बॉलर है, ई मलिंगा जो कि हैदराबाद के लिए नया बॉलर है, काफी अच्छा क्वालिटी बॉलर है, अगर खेलता है तो देखा, मुझे नहीं लगता खेलेगा। या फिर जैदब उनाकद खेलता है, ये लेफ्ट आर्म पेसर है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, और खेलेगा नहीं खेलेगा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं। आकाश मधवाल इनके बारे में मैंने आपको समझा दिया, अगर मान लो राजस्थान पहले बॉलिंग करते तो आकाश मधवाल अगर खेलता है तो बॉलिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट है। अब रही बात कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, तो देखो मेरा कैप्टन अधिकतर मैच में और या सभी के देखा जाओगे तो अधिकतर लोग क्या करेंगे, ट्रेविस हेड या अभिषेक शर्मा इनको ही बनाएंगे, ठीक है। मगर मैं मानता हूं अगर आप कैप्टन थोड़ा सा यूनिक ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, किसको ढूंढे इस तरह, तो मुझे ऐसा लगता है ईशान किशन आज के मैच के लिए वाइस कैप्टन काफी अच्छा रह सकता है। चाहे हैदराबाद पहले बैटिंग करे चाहे बाद में करे, पहले बैटिंग में थोड़ा ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा, सेकंड में शायद इतना ना रहे क्योंकि थक जाते हैं खिलाड़ी, उसके बाद थोड़ा बैटिंग करना प्रॉब्लम होती है। पर बैटिंग फर्स्ट अगर हैदराबाद करती है तो आप ईशान किशन पे दाव खेल सकते हैं। बॉलर्स में अगर मान लो हैदराबाद पहले बॉलिंग करे तो मोहम्मद शमी को वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, शुरू में विकेट मिलते हैं मोहम्मद शमी को, ठीक है। थोड़ा यूनिक जाओ तो भाई जसवाल को थोड़ा डाउट लग रहा है, मुझे सैमसंग पे भी डाउट लग रहा है, नीतीश राणा को थोड़ा ट्राई कर सकते हो वाइस कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग की टीम में, स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्की, ग्रैंड लीग की टीम में ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा में से किसी को ट्राई करना चाहो तो स्मॉल लीग में आप ट्रेविस हेड पे दाव खेले,
अभिषेक शर्मा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्या बॉलिंग भी कर देता कभी कभी, तो थोड़ा ये सोच के समझ सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अपनी स्मॉल लीग टीम में अगर आप डर लगता है तो ले, बाकी ग्रैंड लीग में आप ड्रॉप करने की जरूर 100% कोशिश करें। बाकी जो भी फाइनल टीम होगी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और लाइक तो आपको 100% करना है, क्योंकि लाइक करने से वीडियो को रिच मिलती है, जब रिच मिलती है तो वीडियो आगे से आगे बढ़ता है। कमेंट भले आप ना करें, अगर कमेंट करें तो आपको कुछ पूछना हो तो करें, या आपको लगे कि कमेंट बनता है तो करें, पर लाइक जरूर कर दें, लाइक करने से रिच मिलती है, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो इस बात को आप